हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत आए तो मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं प्रॉमिस आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारी हाइट मैनिफेस्टेशन पे, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि हम अपनी डिज़ायर हाइट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। पैरेलल रियलिटीज़ में हमारी हाइट मतलब पैरेलल रियलिटीज़ में हमारे हाइट वाले वो रियलिटी हो गया नहीं, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किसी वीडियोस वगैरह में या कहीं देखा है सोशल मीडिया पे कि किसी ने मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये कह रहे हैं कि हम हाइट को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं है जो हम नहीं अचीव कर सकते, क्या नहीं है जो हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम जब गाड़ी बंगला पैसा क्या नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ जो मिरेकल लगता है सुनने में, ऐसा ऐसा चीज़ पॉसिबल हो सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हम क्रिएट कर दे रहे हैं। तो हाइट कौन सी बड़ी चीज़ है। तो मैं तो सिंपल यही कहूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है अगर हमने दिमाग में बिठा लिया तो। सबसे मेन चीज़ होती है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वो बहुत पावरफुल है, हमें पता भी नहीं है कि वो हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या क्या काम करता है। आपको याद है वो बुक द सीक्रेट, जिसमें एक लेडी होती है, वो कहती है कि मैंने अपना कैंसर ठीक किया सिर्फ अच्छा सोच के, पॉजिटिव सोच के, खुश रह के। मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये वो दिया ना, कमांड दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसने हर बार ये अफॉर्म किया। उसको जब जब याद आया कि उसका कैंसर है, वो तब तब उसको उसने डिनाई किया कि नहीं, ये नहीं रियलिटी है मेरी, मैं ठीक हो चुकी हूँ। ऐसा उसने अफॉर्म किया उस टाइम पे। तो जब हमारा बॉडी हम सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी कैंसर को हील कर पा रही है, ऐसी ऐसी बीमारियाँ, शुगर एंड पता नहीं क्या क्या हील कर दे रही है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी हीलिंग पावर दे रखी है। हम किसी भी बीमारी को 80% तक हम खुद हील कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एक तरफ से हाइट भी तो एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि ठीक है, हमारा बोन ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, वो इतना इंक्रीज़ नहीं हो पाया। हो सकता है कि हमारे डीएनए या जीन फैमिली मेम्बर से आया हो, तो कभी कभी फैमिली मेम्बर से आते हैं तो हाइट छोटी रह जाती है। तो डीएनए को भी अल्टर किया जा सकता है थ्रू द रिपीटेशन। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में नर्व्स वो उस चीज़ के नर्व्स बन जाते हैं, और वो नर्व्स हमारी पूरी बॉडी को कमांड करना शुरू कर देते हैं। एक बार ही अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ चली गई सबकॉन्शियस में, तो हमारी बॉडी अपने आप हील हो सकती है। तो हम हाइट को क्यों नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है थ्रू द रिपीटेशन बिलीव करने की, और बिलीव तो होगा रिपीटेशन के थ्रू। तो हमें बिलीव करना है और विजुलाइज करना है हमें कि हमारा हाइट इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं तो कहूँगी कि लॉ ऑफ अजम्पशन को आप अप्लाई करें तो सबसे बेस्ट होगा। जब भी आपको याद आए कि मेरी हाइट इतनी है, तो खुद को पहले उसी वक्त समझाओ, कन्विंस करो कि नहीं, मेरी हाइट इतनी नहीं है, मेरी तो बढ़ चुकी है हाइट, मुझे पता है। फिर भी दिमाग बार बार कहेगा ओह मेरी हाइट तो इतनी है, पर आप लोग को बार बार ये कहना है कि नहीं, मेरी हाइट बढ़ चुकी है, मेरी हाइट मतलब डैश 5 पॉइंट समथिंग या कुछ भी आप अज्यूम कर ले कि मेरी हाइट इतनी है। जब भी आप सोएं खुद को ये बोल के सोएं कि मेरी हाइट इतनी है। आप सोते वक्त सेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी आप खुद को ये कमांड दे सकते हैं कि मेरी बॉडी रेगुलरली इंक्रीज़ कर रही है, मेरे बोन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, मेरे डीएनए का जो भी प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से मेरी हाइट छोटी रह गई, वो सब डिज़ोल्व हो रहे हैं और एक नया जीन बन रहा है, नया डीएनए बनता है। अगर दिमाग चाहे तो नया डीएनए भी क्रिएट कर सकता है। तो आप खुद को कमांड दें कि मेरे अंदर नया डीएनए बन रहा है और मैं रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही हूँ, मेरी हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है। अफर्म करें, विजुलाइज़ करें, और जब भी आपको याद आए अपने प्रेजेंट हाइट के बारे में, तो अपनी डिज़ायर हाइट के बारे में सोचें कि नहीं, मैं तो अभी प्रेजेंट में मेरी हाइट इतनी है। मतलब अपने डिज़ायर को बताएं कि मेरी तो 5 पॉइंट है समथिंग, 6 पॉइंट कुछ भी, कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता, पर मुझे पता है कि मेरी हाइट इतनी है। क्योंकि मैं अक्सर अगर मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है ना, तो मैं अपने दिमाग से बातें करती हूँ। जब मेरा दिमाग अगर मुझे नेगेटिव बातें सिखाता है ना कि वो तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो फिर मैं जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, ऐसा मैं कन्विंस करती हूँ अपने दिमाग को कि तुम्हें कुछ नहीं पता, रहने दो, तुम्हें याद नहीं है, तुम ठीक से याद करो, मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है ना, मेरे पास तो अपनी ड्रीम लाइफ है, मेरे पास तो ऐसी चीज़ें हैं। मैं खुद को बार बार वो याद दिलाती हूँ, पर मेरा ब्रेन बार बार डिनाई करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। पर मैं बार बार उस चीज़ को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ अपने दिमाग को,
और अपने दिमाग को मैं एज अ सेकंड पर्सन मानती हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। मेरे ख्याल से अफर्मेशन ऐसे ही किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रट्टा मार मार के अफर्मेशन कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा है, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई एम हैप्पी, यानी ये करके रट्टा मारने से नहीं होता। खुद को कन्विंस करना पड़ता है, जिसे नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद से हम क्या बातें करते हैं वही हमारे सामने रिफ्लेक्ट होती है। तो हमें खुद से अच्छी बातें करनी है। आई नो दिमाग पहले शुरू में उस बात को डिनाई करेगा, उसे बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं है, पर एज अ सेकेंड पर्सन आप यूँ समझे कि आपकी कोई फ्रेंड बैठी है सामने और वो कह रही नहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है, पर उसको बार बार कन्विंस करो कि तुम्हें नहीं पता, तुम ठीक से याद करो, ऐसा हो चुका है, मुझे पता है ऐसा हो चुका है। उसको बार बार कन्विंस करो, दिमाग से बार बार वो आवाज़ आएगी नहीं, पर तुमको बार बार बोलना है हाँ। तो ये ऐसा मैं यूज़ करती हूँ इस टाइप की अफर्मेशन, तो मुझे अच्छा भी लगता है, सेल्फ टॉक भी हो जाता है और ऐसे ही अफर्म करती रहती हूँ मैं। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और तो यही है कि आपको 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है लॉ ऑफ अजम्पशन में। एक तो प्रेजेंट में खुद को फील करना है कि हाँ आई हैव दिस डिज़ायर हाइट, एंड विजुअलाइज करो सोने के टाइम पे, सेट्स यूज़ करो और अफर्म जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहो तो ऐसे करो या फिर वो रोबोटिक अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ऐसा करो। मैं श्योर हूँ कि हाइट ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। ऐसा क्यों, पता नहीं लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हाइट मैनिफेस्ट नहीं होती, होगी क्यों नहीं होगी। जब बॉडी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हील कर जा रही है तो यह हाइट कौन सी बड़ी चीज़ है, वो भी इंक्रीज़ कर सकता है वो। एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जो हमने सोच लिया इस टाइम पे, हमारे दिमाग में अगर कोई थॉट्स आया है तो यूँ समझो कि वो पॉसिबल होने के लिए ही आया है। अगर हम उसके पीछे पड़ गए ना तो वो पॉसिबल करके मानेंगे हम, क्योंकि दिमाग में थॉट्स तभी आते हैं जब वो पॉसिबल हो सकते हैं। बस हमें रहना है पॉजिटिव, उसके बारे में अच्छा सोचना है और अपना परसिस्टेंस रखें। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। और कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू।